हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अभिनय शुक्ला और आप सुन रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेल अ टेल फॉर यू। जैसा कि पिछली कड़ी में आपने सुना एक चोरी अजीब सी, जिसे लिखा है सुशांत सुप्रिय ने, कैसे पम्मा के कहने पर दादा एक घटना बताने को होता है। दादा की आवाज़ में, एक बार मैं किसी घर में चोरी के इरादे से घुसा। रात का 1 बज रहा था। अमावस की रात थी। चारों ओर झिंगुर बोल रहे थे। पूरा घर घुप अंधेरे में डूबा था। मैंने बरामदा पार किया और दरवाजे तक पहुंचा। जरा सा धक्का देते ही दरवाजा खुल गया और मैंने खुद को कमरे के भीतर पाया। अंधेरे में कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मैं जेब से टॉर्च निकालता, इससे पहले ही कमरे की बत्ती अचानक जल गई। दरवाजे के पास 40-45 साल का एक 6 फुट का हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। कौन हो तुम? चोरी करने आए हो? रोवीली आवाज में उसने मुझसे पूछा। मैं इस पेशे में नया नया आया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। साहब, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे मुंह से निकला। सच सच बता, चोरी करने आया है ना? उस आदमी ने कड़कती आवाज में पूछा। मुझे काटो तो खून नहीं और कुछ नहीं सूझा तो फिर बोला, साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए, जाने दीजिए। लेकिन उस आदमी ने डपट कर मुझसे कहा, चोरी करने आए हो तो चोरी करके जा। ये सुनकर मैंने उसकी ओर हैरानी से देखा। कहीं वो पागल तो नहीं? देखने में से ऐसा तो नहीं लग रहा था। ये आप क्या कह रहे साहब? गरीब आदमी से मजाक मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं बोला। साले, चोरी नहीं की तो बहुत मारूंगा और पुलिस के हवाले कर दूंगा। एक एक शब्द पर जोर देते हुए उसने कहा। मैं हैरानी से कमरे के बीचों बीच खड़ा था। दिमाग काम नहीं कर रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे जाने दीजिए साहब, माफ कर दीजिए, मैंने एक बार फिर कोशिश की। तुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तू चोरी करने आया है ना, तो जो भी चीज तुझे पसंद है चुरा कर चला जा यहां से। आदमी अपनी बात पर अड़ा रहा। कहीं ये खुद भी तो कोई चोर नहीं हो सकता है? ये मकान इसका हो ही ना? मेरे दिमाग में कौंधा। पर जिस हक से ये मुझे यहां चोरी करने के लिए कह रहा है, उससे तो लगता है यही इस घर का मालिक है। मुझे क्या है, मैंने सोचा। जब ये इतना जिद कर ही रहा है तो कुछ उठाकर यहां से खिसक लेता हूं। कहीं इसका इरादा बदल गया और इसने पुलिस बुला ली तो? मैंने कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई। मेज पर एक सुनहरा लाइटर पड़ा था। मैंने उस आदमी की ओर देखा। उसने ऐसा जताया जैसे लाइटर चुराए जाने पर उसे कोई ऐतराज ही नहीं। मैंने लपक कर लाइटर उठाया और जेब में डाल ली। वो दरवाजे से हटकर कमरे के बीचों बीच आ गया और मैं खिसकता हुआ दरवाजे तक पहुंच गया। जो कुछ हो रहा था उस पर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर मुझसे रहा नहीं गया और आखिर में मैंने उस आदमी से पूछ ही लिया, साहब एक बात तो बताइए, अगर लोग किसी चोर को पकड़ते हैं तो उसे मारते पीटते हैं, शोर मचाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, पर आप पहले आदमी होंगे जो एक चोर से चोरी करने के लिए कह रहे हैं, वो भी अपने घर में। ये बात कुछ समझ में नहीं आई साहब। तो समझने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो कैसा लगा एक चोरी अजीब सी का ये दूसरा एपिसोड? प्लीज़ गाइज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है टेल अ टेल फॉर यू।